हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस और आरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए आधुनिक भारत का इतिहास में 100 पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ये लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए 31 वर्षों के प्रश्न पत्र हैं और ये परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से बराबर प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, तो पढ़ना इनको बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 9वां भाग है, प्रश्न नंबर 801 से लेकर 900 तक। पहला प्रश्न है 801 पर दाहिने भाग में, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, बारदोली कूच, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका बी सही है, नमक सत्याग्रह। इसमें महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक थी। अगला है, गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन को किसने अद्वितीय आंदोलन कहा? राम मनोहर लोहिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण। इसका बी सही है, सरदार पटेल। महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे, यह किसने कहा? बी आर नंदा, जी डी तेंदुलकर, लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियरे। लुई फिशर। इसका सी सही है, लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियरे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है फ्रीडम एट मिडनाइट। इसमें इन्होंने गांधी को सौम्य पैगंबर कहा। ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों को असह्य तनाव में रखने की सहज प्रतिक्रिया बताया। यह टिप्पणी निम्नलिखित में से किस संदर्भ में है? चौरी चौरा घटना, दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका डी सही है, भारत छोड़ो आंदोलन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण। भारत छोड़ो आंदोलन का तुरंत कोई परिणाम नहीं निकला। इसे भारतीय साम्यवादी दल तथा मुस्लिम लीग का समर्थन प्राप्त नहीं था। इसका बी सही है, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ये दोनों बातें सही हैं, व्याख्या इसलिए नहीं करता है क्योंकि साम्यवादी दल तथा मुस्लिम लीग का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। इस कारण से तुरंत परिणाम नहीं निकला, यह कारण नहीं है। दोनों बातें सही हैं, तो इसका बी सही हो जाएगा। 1946 में आजाद हिंद फौज के दिल्ली लाल किले के मुकदमे में वकीलों के समूह का नेतृत्व किसने किया? तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू, भूलाभाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू। इसका सी सही है, भूलाभाई देसाई। आईएनए की स्थापना हुई बर्मा में, जापान में, सिंगापुर में, इंग्लैंड में। इसका सी सही है, सिंगापुर। यहाँ नीचे लिखा हुआ है कितनी परीक्षाओं में ये पूछा गया है। 2008, 1995, 2006, 13, 1997, इस तरह से। आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका ए सही है, 12 नवंबर 1945 को। गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका ए सही है, सुभाष चंद्र बोस। सबसे पहले इन्होंने राष्ट्रपिता कहा गांधी को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ? कटक, कलकत्ता, मिदनापुर, मुर्शिदाबाद। ऑप्शन ए सही है, कटक। उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ था। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा? महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, रविन्द्रनाथ टैगोर, वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी सही है, रविन्द्रनाथ टैगोर। बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था? मकसूदा, हामिद, आबिद हुसैन, ऑरलैंडो मैसोट्टा। इसका डी सही है, ऑरलैंडो मैसोट्टा। निम्न में से किसने यह लिखा था, भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? एम ए जिन्ना, क्लेमेंट, रिचर्ड एटली, विंस्टन चर्चिल, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन डी सही है, सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने कहा कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। सुभाष चंद्र बोस के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उन्होंने 1920 में आईसीएस की परीक्षा सम्मिलित होकर चौथा स्थान प्राप्त किया। 1938 से 39 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मांडले जेल में उन्होंने बंदी जीवन बिताया। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। इसका डी असत्य है, भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय योगदान दिया? बटुकेश्वर दत्त, रासबिहारी बोस, रामप्रसाद बिस्मिल, सूर्यसेन। बी सही है, रासबिहारी बोस। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी। 23 जनवरी 1948 को किसने सुभाष चंद्र बोस के लिए कहा था हमें उनका अनुसरण करना चाहिए? सुभाष एक महान देशभक्त थे। उन्होंने अपना जीवन देश पर न्यौछावर किया। संकीर्णतावाद और देश जाति भेदभाव के लिए
उनके लिए कोई उपयोगिता नहीं थी। वे सबसे एक महान व्यवहार करते थे, एक समान व्यवहार करते थे। जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद। इसका सी सही है, महात्मा गांधी। इन्होंने कहा था सुभाष चंद्र बोस के बारे में। निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार से संबोधित किया? गोविंद वल्लभ पंत, सरोजिनी नायडू, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी सही है, सरोजिनी नायडू। उन्होंने कहा भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार। आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। लाल किला दिल्ली में, ग्वालियर फोर्ट में, आमेर फोर्ट जयपुर में, आगरा फोर्ट में। आईएनए अधिकारियों का मुकदमा लाल किला दिल्ली में चला। ऑप्शन ए सही है। आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया? अरुणा आसफ अली, शाहनवाज, राशिद अली, रास बिहारी बोस। इसका सी सही है, राशिद अली। कैबिनेट मिशन 1946 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कैबिनेट मिशन 27 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। उसने सुझाव दिया कि एक केंद्रीय सरकार होनी चाहिए जो कम से कम कुछ विशेष विषयों पर अपना नियंत्रण रखे। इसका केवल 2 सही है, बी, ऑप्शन बी। फिर है 882 पर, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू। इसका सी सही है, अबुल कलाम आजाद। ये भी 3 बार पूछा जा चुका है। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अबुल कलाम आजाद। इसका ए सही है, महात्मा गांधी। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई 22 अगस्त 1946, 24 अगस्त 1946, 23 अगस्त 1946, 25 अगस्त 1946। इसका बी सही है, 24 अगस्त 1946 अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा। कथन और कारण वाले प्रश्न हैं। 825, 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। इसका बी सही है, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है कथन और कारण। केंद्रीय विधानसभा के लिए 1946 के निर्वाचन में कांग्रेस ने सभी नॉन मुस्लिम सीटें जीती। कारण है ब्रिटिशर्स का उद्देश्य सांप्रदायिक विभाजन था और इसलिए उन्होंने मुसलमानों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया। इसका ए गलत है, लेकिन आर सही है, ऑप्शन डी। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ये तो हो चुका है। 827 पर है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जगजीवन राम। इसका सी सही है, राधाकृष्णन। बाकी लोग सदस्य थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य आसफ अली देखते थे। प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून जब लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे तब पारित हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सीआर दास ने की। रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया। इसका सी सही है, 1, 2 और 4। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। स्वतंत्र पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, मुस्लिम लीग ने, सर्वदल सम्मेलन ने। इसका बी सही है, कांग्रेस पार्टी ने सन 1936 ईस्वी में। निम्नांकित में से किसी भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, राधाकृष्णन, बी आर अम्बेडकर। इसका ए सही है, राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संविदा समिति का सदस्य नहीं था? गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, एस एन मुखर्जी। इसका डी सही है, एस एन मुखर्जी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पंडित नेहरू का उद्देश्यों का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। उस प्रस्ताव में सम्मिलित आदर्श पूर्णतः संविधान के आमुख में प्रतिबिंबित होते हैं।
इसका ए सही है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? 22 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1948। इसका सी सही है, 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। निम्नलिखित में से 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, अबुल कलाम आजाद। इसका सी सही है, जेबी कृपलानी, जीवट राम भगवान दास कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। कथन और कारण। इसका सी सही होगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को नहीं मानती थी। माउंटबेटन योजना को स्वीकार करना पड़ा। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद। इसका बी सही है, 2 और 3, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई। 18 जुलाई 1947, 17 जुलाई 1947, 20 जुलाई 1947, 21 जुलाई 1947। इसका ए सही है, 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया था, जिसे 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली और 15 अगस्त 1947 को भारत बना। अंग्रेजों ने भारत को सन 1947 में स्वतंत्रता प्रदान की। अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। इसका बी सही है, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। माउंटबेटन योजना आधार बनी ब्रिटिश शासन की निरंतरता की, सत्ता हस्तांतरण की, देश के विभाजन की। इसका बी और सी दोनों सही है। सत्ता हस्तांतरण और देश का विभाजन, इसे कहते हैं माउंटबेटन योजना या फिर 3 जून योजना। निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, जवाहरलाल नेहरू, जीबी पंत। इसका ए सही है, डॉक्टर किचलू। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया? गोविंद वल्लभ पंत, सरदार पटेल, जेबी कृपलानी, अबुल कलाम आजाद। इसका डी सही है, अबुल कलाम आजाद विभाजन प्रस्ताव का समर्थन किया। कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? क्रिप्स योजना, वेवेल योजना, माउंटबेटन योजना, इनमें से कोई नहीं। इसका सी है, माउंटबेटन योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार। 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना। भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू, बीपी मेनन, माउंटबेटन, क्लीमेंट एटली। इसका सी सही है, माउंटबेटन। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, यह कथन किसका है? अबुल कलाम आजाद, लॉर्ड एटली, माउंटबेटन, महात्मा गांधी। इसका बी सही है, लॉर्ड एटली। 3 जुलाई 1947 को भारत विभाजन के विरुद्ध किस पार्टी ने काला दिवस मनाया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, फॉरवर्ड ब्लॉक, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसका सी सही है, हिंदू महासभा। भारत के विभाजन के समय निम्नलिखित में से ब्रिटिश भारत के किस प्रांत ने संयुक्त व स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तावित की? असम, पंजाब, बंगाल, बिहार। इसका बी सही है, पंजाब। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? माउंटबेटन, रेडक्लिफ, जेम्स बोल्ट, रिचर्डसन। इसका बी सही है, रेडक्लिफ। भारत पाकिस्तान सीमा का नाम है रेडक्लिफ, इन्होंने निर्धारित किया था। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, यूके में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी। इसका बी सही है, लेबर पार्टी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वाधीनता विधेयक को ब्रिटिश संसदीय बहस में एक बिना युद्ध के शांति समझौता कहा? विलियम गलाचर, हर्बर्ट सैमुअल, लॉर्ड रॉन्किल्यूर। इसका बी सही है, हर्बर्ट सैमुअल। सत्ता हस्तांतरण और भारतवर्ष का विभाजन दोनों कुल मिलाकर कितने दिनों में पूर्ण किए गए? 68, 72, 86, 91। इसका बी सही है, 72 दिन। किसने कहा था डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? रैमजे मैकडोनाल्ड,
विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली, लॉर्ड वेवेल। इसका सी सही है, क्लीमेंट एटली। 20 फरवरी 1947 को एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक हम भारत छोड़ देंगे, सारे अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंख से आंसू पोंछना होगा, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, तिलक, गोखले। इसका बी सही है, महात्मा गांधी। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, सरदार पटेल। इसका सी सही है, जेबी कृपलानी। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी? गवर्नर जनरल ने, ब्रिटिश सम्राट ने, महात्मा गांधी ने, वायसराय ने। इसका ए सही है, गवर्नर जनरल ने। उस समय माउंटबेटन थे गवर्नर जनरल, उन्होंने प्रधानमंत्री की नियुक्ति की। पहला अवसर। 30 जनवरी 1948 को रेडियो पर किसने कहा था राष्ट्रपिता अब नहीं रहे? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी। इसका भी सही है, जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने सूचित किया रेडियो पर 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी के बारे में कि उनका निधन हो गया, अब वो नहीं रहे। 1946 का नौसेना विद्रोह किस पोत पर शुरू किया गया था? आईएनएस विराट, आईएनएस क्राउन, आईएनएस तलवार। इसका सी सही है, आईएनएस तलवार। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसका सी सही है, चार्टर एक्ट 1833। इस बार आईएएस प्री एग्जाम में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है और मेरे संविधान के सारे क्लासेज में ये सारे पॉइंट डिस्कस हुए हैं बहुत अच्छे तरह से। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 में, 1784 में, 1774 में, 93 में। इसका ए सही है, 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? विलियम पिट, हेनरी वेंसी टार्ट, एलिजा इम्पे, जॉब चारनाक। इसका सी सही है, एलिजा इम्पे, पहले न्यायाधीश। कौन रेगुलेटिंग अधिनियम में दिए गए गवर्नर जनरल की काउंसिल का सदस्य नहीं था? जॉन क्लेवरिंग, कर्नल मॉनसन, लेमास्ट्रे, रिचर्ड वावरेल। इसका सी सही है, लेमास्ट्रे। ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण कब स्थापित किया गया? 1773, 1784, 1793, 1795। इसका ए सही है, 1773। निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसका ए सही है। निम्नलिखित में से किस संसदीय अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास एवं बंबई के ऊपर पर्यवेक्षी प्राधिकार प्रदान किया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 84, एमेंडिंग एक्ट 1786, चार्टर एक्ट 1793। इसका ए सही है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इसका केवल एक सही है, ऑप्शन ए, एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सेटलमेंट अधिनियम 1781, चार्टर अधिनियम 1813, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। इसका डी सही है, पिट्स इंडिया अधिनियम। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई? 1773, 1813, 1833। इसका बी सही है, 1813। चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन एक कारण है? इसने ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में प्रचार पर रोक लगा दी। इसने भारत के औद्योगिकरण पर जोर दिया। इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। इसके द्वारा भारत में एक रेल तंत्र विकसित करने के लिए स्वीकृति दी गई। इसका सी सही है, भारतीयों के लिए शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया, जो कि कभी खर्च नहीं किया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के कुछ प्रावधान थे, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। इसने गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित किया। इसने प्रेसिडेंसियों के कानून बनाने के अधिकार को वापस ले लिया। इसने फोर्ट विलियम
के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल किया? इसका डी होगा सभी सत्य हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। इसका डी सही है, चार्टर एक्ट 1833। चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार भी समाप्त किया गया। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसका ए सही है, चार्टर एक्ट 1833। निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1853, 1833। इसका सी सही है, 1853 वाला चार्टर एक्ट। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की कब्र पर मृत्युलेख लिखा था? 1858 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम, 1862 का अधिनियम। इसका ए सही है, 1858 का अधिनियम। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। कहां पर? इलाहाबाद, कलकत्ता, बंबई, मद्रास। इसका ए सही है, इलाहाबाद में। निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? चार्टर एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसका बी सही है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अध्यादेश जारी करने की शक्ति गवर्नर जनरल को। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिस्थिति उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया? इसका ए सही है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के पश्चात 1861 में स्वतंत्र उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। कहां कहां पर स्वतंत्र उच्च न्यायालय बने थे? इलाहाबाद, बंबई, कलकत्ता, मद्रास। तो इसका सी सही है, 2, 3, 4। इलाहाबाद को छोड़कर बंबई, कलकत्ता और मद्रास में। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई थी? 1861, 1892, 1909, 1919। इसका बी सही है, 1892। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए, अंततः देश का विभाजन हुआ, कौन सी घटना थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1905 में बंगाल का विभाजन, गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। इसका डी सही है, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन और स्थानों का आरक्षण। अगला है, वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था, प्रांतीय स्वायत्तता। इसका बी सही है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 1909 पार्लियामेंटो सुधार। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण। द्विशासन का अर्थ प्रशासन के विषयों का दो भागों में विभाजन। कारण है, प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का प्रवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया था। इसका ए सही है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रवर्तन के साथ शासन का ढांचा, उसकी विशेषताएं एकात्मक और केंद्रित ही रही। सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को प्रत्यायोजित किया गया था। इसका बी सही है, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका सी सही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। लोक सेवा आयोगों की स्थापना। अगला है, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? किस आयोग के द्वारा? एचिसन आयोग, हब हाउस आयोग, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सी सही है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। 1919। भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में सम्मिलित थे। एक, संघ का प्रावधान,
प्रांतों को स्वायत्तता देना, प्रांतों में दुशासन की प्रस्तावना, केंद्रीय विधायिका को संप्रभुता प्रदान करना। इसका ए सही है 1 और 2। संघ का प्रावधान, प्रांतों को स्वायत्तता। निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं? जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी, एस.सी. बोस। ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा? जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद। इसका ए सही है जवाहरलाल नेहरू। गुलामी का अधिकार पत्र भारत सरकार अधिनियम 1935 को कहा। निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया? मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका सी सही है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके द्वारा भारत परिषद या इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत सरकार के चरित्र को एकात्मक से संघीय बनाने का प्रयत्न किया? भारत सरकार अधिनियम 1919, 1935, 1909, 1858। इसका बी सही है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार के चरित्र को एकात्मक से संघीय बनाने का प्रयत्न किया गया। अगला है भारतीय राजनीतिक प्रणाली को कहा जाता है परिसंघ, अध्यक्षात्मक पद्धति, अर्धसंघात्मक, एकात्मक। इसका सी सही है अर्धसंघात्मक। आधुनिक भारत और संविधान में कुछ प्रश्न मिलते जुलते रहते हैं। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1935, लखनऊ समझौता, भारत शासन अधिनियम 1919। इसका डी सही है 3, 4, 2 और 1। भारत परिषद अधिनियम 1919 लॉर्ड मिंटो, भारत शासन अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता, लखनऊ समझौता 1916, भारत शासन अधिनियम 1919 दुशासन पद्धति का आरंभ, ऑप्शन डी। अगला है सूची 1 सूची 2 अधिनियम अधिकांशतः आधारित। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वाधीनता अधिनियम 1947। इसका बी सही है 4, 3, 2, 1। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मार्ले मिंटो सुधार इसको कहा जाता है। 1929 को कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसका 3 हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935, इसका 2 हो जाएगा साइमन कमीशन रिपोर्ट। चार, 3, 2, 1 स्वाधीनता अधिनियम माउंटबेटन प्लान। इसका बी सही है। अगला प्रश्न है अधिनियम और प्रमुख विशेषता। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये चारों अधिनियम सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है 1909, 1919, 1935 और 47 के। यहां से हर वर्ष एक प्रश्न आता ही रहता है। यहां इसमें उत्तर गलत दिया हुआ है, तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? राम मनोहर लोहिया, सुभाष चंद्र बोस, बी आर अम्बेडकर, चारू मजूमदार। इसका सी सही है बी आर अम्बेडकर। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया। डाकखाना एक्ट कब पारित किया गया था? 1852 में, 1853 में, 1854, 1855। इसका सी सही है 1854। निम्नलिखित में से किसने मई 1928 को बंबई में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? तेज बहादुर सप्रू, मोतीलाल नेहरू, एम ए अंसारी, सर अली इमाम। इसका सी सही है एम ए अंसारी। बी डी सावरकर ने गुप्त संगठन अभिनव भारत को बनाया किस वर्ष में? 1892, 1904, 1895, 1900। इसका बी सही है 1904। दलित वर्ग संघ स्थापित किया गया था किसके द्वारा? बी आर अम्बेडकर, जगजीवन राम, एन एस काजरोलकर, महात्मा ज्योतिबा फूले। इसका ए सही है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग संघ स्थापित किया गया था। दलित वर्गों का संघ। अगला है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? जोनाथन डंकन, विलियम जोन, वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक।
इसका बी सही है, सर विलियम जोन्स। इसकी स्थापना 1784 में की गई थी, कलकत्ता में। अंतिम प्रश्न है 9वां। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड रिपन कारखाना अधिनियम, लॉर्ड लिटन भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, लॉर्ड चेम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट, लॉर्ड कर्जन इंपीरियल कैडेट कोड। इसका बी सही है, सुमेलित नहीं है, लॉर्ड लिटन भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल पर अभी नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज से जुड़िए, जहां आपको सारे इंपॉर्टेंट PYQ मिल जाएंगे, PDF फाइल। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।